हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अब हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईपीएल की नई सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सारे के सारे आईपीएल के होने वाले मैचेस को कवर करें, बट उससे पहले हम लोग आईपीएल की सारी टीमों का स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। आप इस जर्नी में हमारा साथ दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कप्तान साहब धोनी से। आंखें तरस गई हैं उनको देखे हुए हम सबकी। तो अब सीधी बात करते हैं, उनकी टीम जो है उनके अंदर बैट्समैन कौन ऐसे हैं जो कि इस बार की हाईलाइट होने वाले हैं। तो फिर शुरुआत ही आपसे ही करते हैं, बताओ। आई थिंक बैट्समैन जो उनके जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है थोड़े वीक लग रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम गायकवाड और कॉनवे, जो मुझे लगता है रेगुलर स्टार्टिंग में होंगे, शायद ओपनिंग जोड़ी भी हो सकती है। उसके अलावा आप देखें तो रहाणे जो कि T20 के इतने बैट्समैन है नहीं। रायडू अच्छा किया उन्होंने आईपीएल में कई सीजन में, बट अब अपने कैरियर के लास्ट स्टेज के अंदर है और इतने अब रेगुलर उनको क्रिकेट भी नहीं मिल रहा। तो और उसके अलावा बाकी यंगस्टर उनके एक रशीद और सुधांशु करके दो यंगस्टर हैं। आई डोंट थिंक इनको पूरा आईपीएल की जर्नी में कुछ मौका मिलने वाला है। तो दो ठीक ठाक बैट्समैन है, मैं कहूँगा गायकवाड कॉनवे। बट यहाँ अगर एक और अच्छा तगड़ा बैट्समैन होता जो कि रेगुलर फीचर करता प्लेइंग 11 में, तो इनकी बैटिंग अच्छी हो सकती। बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीक है जो उनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। ठीक है, चलो फिर बैटिंग से सीधा चलते हैं बॉलिंग में। तो बताओ फिर बॉलिंग में कौन है इनके पास? बॉलिंग में इनकी मतलब ठीक ठाक ही लग रही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब दीपक चहरी है एक जो थोड़ा सा नोन बॉलर है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है बेसिकली, और वो शुरू में मतलब अच्छे डाल लेता है, स्विंग वगैरह अच्छी कर लेता है, तो मतलब शुरू में विकेट निकाल सकता है वो। और सेम मुकेश चौधरी है, वो भी लेफ्टी है तो वो भी स्विंग कर लेता है, अंदर आ जाती है उसकी बॉलिंग। तो मतलब इनको पावर प्ले में तो अच्छी बॉलिंग मिल जाएगी, बट इनके पास फिर डेथ बॉलिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों लास्ट में डालेंगे तो खाएंगे, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है शुरू में, क्योंकि धोनी तो शुरू में डलवा देता है चेहरे से चारों के चारों ओवर। तो क्योंकि फिर और उसके बाद बेन स्टोक्स वगैरह थोड़ी बहुत डाल लेंगे, लेकिन वो भी उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि एकदम मेन बॉलर्स नहीं है ना वो। तो मुझे भी मतलब इनकी बॉलिंग ठीक नॉर्मली लग रही है जैसे इनकी बैटिंग है, मतलब क्योंकि अगर कोई मेन वैसा होता जैसे कि कोई ऐसा बुमराह हो गया, आर्चर हो गया, जो मतलब मेन बॉलर जो कि स्पेशलिस्ट होता बेसिकली, हाँ, जो यॉर्कर वगैरह डाल सकता तो थोड़ा सा फायदा मिलता। बट मुझे भी वीक सी लगता है। क्वेश्चन मार्क है डेथ बॉलिंग में, कैसे धोनी करेगा। ठीक है, तो फिर अब जो भरी पड़ी है जिस चीज से वो है ऑलराउंडर्स। तो बताइए ऑलराउंडर में तो फिर इनके पास काफी जो चेन्नई का थ्रू आउट द ईयर जो गेम है तो ऑलराउंडर के भरोसे गया है। इस बार भी उन्होंने हैवीली इन्वेस्ट किया ऑलराउंडर्स पे। ऑलरेडी उनकी टीम में अच्छे ऑलराउंडर्स थे, पर उन्होंने बेन स्टोक जो उनका सबसे महंगा इस बार प्लेयर है उसको फिर से ऐड कर लिया है। तो फिर से अगेन अपने ऑलराउंड के भरोसे रहेगी। जडेजा है, मोइन अली है, सेंटनर है, शिवम दुबे है, और उसके अलावा तिक्साना है, बेन स्टोक्स है, मतलब काइल जेमिसन इसको कौन पूछते हैं, भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। और मतलब इस तरह से एक आधा ऑलराउंडर और है। तो मुझे लगता है कि एक मतलब डिसीजन मेकिंग होगी किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। तो इनके जो मिडिल ओवर या लोअर मिडिल ओवर, चाहे अगर बैटिंग की बात करें तो इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, और दूसरे जो मिडिल ओवर बॉलिंग है वो तो सॉर्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा है। शायद से जितनी भी आईपीएल टीम है सबसे अच्छा ऑलराउंडर इनके पास है, और इन्हीं के भरोसे पे ये आईपीएल में आगे जीतने का मतलब ख्वाब भी दे सकते हैं। तो अभी मतलब ऑलराउंडर तो इनके पास भरे पड़े हैं, बैट्समैन भी ठीक ही ठाक है, बॉलर्स भी ठीक ठाक है। तो स्ट्रेंथ क्या है इनकी बेसिकली अगर देखी जाए तो? स्ट्रेंथ तो देखो, सबसे पहले तो यही स्ट्रेंथ है कि धोनी कैप्टन है, ठीक है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे मैनेज करने अपने प्लेयर्स, कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो मतलब इस चीज में वो बहुत अच्छा है। तो यही है कि हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये निकाल लेगा उनसे, जैसे कि कब बॉलिंग किससे कैसे डलवानी, जैसे मतलब 4 ओवर डलवा देगा शुरू में ही चेहरे से, तो उसको पता है कैसे यूज करना है। और बाकी जैसे ऑलराउंडर बोला जीजू ने, तो उनके पास ऑलराउंडर बहुत ही अच्छे हैं। मतलब सैंडनर भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो स्लो लेफ्ट आर्म डालता है बहुत अच्छी, और बेन स्टोक्स तो है ही, और ऊपर से अपना जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर है जो, तो वो भी है ही। तो मतलब इनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, और धोनी का जो दिमाग है तो वो वाला, और धोनी का ये लास्ट आईपीएल भी है, हो सकता तो शायद से कुछ स्पेशल आ जाए इस बार। सारा दिमाग धोनी का मसाला आ जाए कुछ, देखते हैं क्या होता है। तो चलो ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर ली, तो फिर वीकनेसेस भी होती हैं टीम में। तो वीकनेस तो हमने बात कर ही चुके हैं कि इनके पास कुछ जो डेथ ओवर में बॉलर्स नहीं, तो उसके सिवाय आप क्या लगता है कि क्या? आई थिंक हाँ, डेथ ओवर्स की इशू रहेगा। उसके अलावा एक स्ट्रेंथ इन्होंने बोली थी धोनी की कैप्टनसी, वो तो है ही है। बट मुझे लगता है कि कैप्टनसी में तो वो स्ट्रेंथ लेके आएंगे, बट अपनी खुद की बैटिंग मुझे लगता है कि वीकनेस हो सकती है, क्योंकि धोनी जो एक टाइम पे मतलब अपनी हार्ड हिटिंग के लिए और फिनिशिंग करने के लिए बहुत फेमस थे। बट आई डोंट थिंक कि अभी उनमें मतलब वो कैपेबिलिटी रह चुकी है। हमने पिछले कई सीजन उनका मतलब बैटिंग डिग्रेड होते हुए देखी, और अब तो खेल भी नहीं रहे हैं, ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ना इंटरनेशनल कप के रिटायर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है लैक ऑफ गेम टाइम और सिर्फ नेट में बड़ी बड़ी हिट मारना नॉट इनफ।
तो मुझे लगता है कि वो कहाँ बैटिंग करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, और उनका क्या रोल रहेगा, क्या वो हिटिंग करके खेलेंगे या सिंगल डबल, वो एक रहेगा। और हो सकता है कि कभी कभार ज़्यादा बॉल कंज्यूम कर ले तो वो अपनी टीम को बैकफुट में लेके आ सकते हैं। तो वो एक मतलब टू होता है ना, दो धारी तलवार टाइप, मतलब वो रहेगा। देखना पड़ेगा वो कि क्या कर सकता है, मतलब ये हो भी सकता है कि अब तो उड़ा भी दे, मतलब हाँ, कुछ भी हो वो देखना बट पड़ेगा। इसके सिवाय, इनके सिवाय कोई और आपको लगता है कि वीक पॉइंट है इनका? तो नहीं, मुझे लगता है वही डेथ ठीक बॉलिंग। है। और जैसे मैं बताया कि टॉप ऑर्डर में जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, कॉनवे और आपका गायकवाड़ है, उनके अलावा कोई दिखता नहीं है। क्योंकि एक आधा और ऑप्शन होते जो इंटरनेशनल रेगुलर खेल रहा है तो अच्छा ठीक है। अच्छा रहता। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वीकनेसेस हैं वहाँ पे, बट कहीं ना कहीं मैनेज हो सकती है ना? तो फिर चलते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि जो एक एमवीपी होता है, सीजन का एमवीपी होता है, तो वो कौन सा प्लेयर हो सकता है इनके लिए? मुझे तो मतलब जडेजा ही लग रहा है, जडेजा। क्योंकि हाँ ऑलराउंडर है, ठीक है, सब कुछ कर लेता है, बॉलिंग है, बैटिंग उसकी बहुत तलवार अच्छी, भी चला लेता है। हाँ बहुत अच्छी बैटिंग हो चुकी है रिसेंट ईयर्स में, हमने देखा है बहुत अच्छी बैटिंग करने लग गया अब, और फील्डिंग तो उसकी है ही, और ऊपर से इंडियन है तो मतलब सारे मैचेस तो वो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, और मतलब ऊपर से सारे उसमें अच्छा मतलब इनपुट दे सकता है हर एक डिपार्टमेंट में, तो धोनी के लिए बहुत हेल्प करेगा, तो मेरे लिए मुझे लग रहा है एमवीपी हुई है। ठीक है। और आपकी तरफ से कौन सा एमवीपी होगा? यार मैं तो दो प्लेयर को करूंगा। एक तो कॉनवे, बहुत तगड़ी बैट्समैन है और मुझे लगता है कि सारे मैच खेलने वाले हैं, बशर्ते इंजर्ड ना हो। और मुझे लगता है कि इंडियन कंडीशन में वो अच्छा खेलते हैं और तो बैटिंग में हो सकते हैं। और एक और अच्छा प्लेयर है उनका, मोइन अली, जो कि ऑलराउंडर है। तो ये दो मुझे लगता है कि एमवीपी हो सकते हैं। बट ये तो सब हैं जो प्लेयर्स हम जानते हैं जिनको, कोई ऐसा प्लेयर आपको लगता है इस बार जो निखर के आ सकता है, जिसको मतलब बेसिकली लगता है कि काफी यूज करने वाला है धोनी अपने गेम्स में? कोई है ऐसा प्लेयर? बॉलर्स, बैट्समैन? बॉलर्स में मुझे लग रहा है कि सैंटनर एक ऐसा बॉलर है ना जिसको शायद इतनी प्लेइंग ना मिले, क्योंकि उससे बड़े नाम है, मतलब फॉरेनर्स की अगर हम बात करें, जैसे मोइन अली बोला, स्टोक्स बोला, कॉनवे हो गए, ठीक है, तो ये मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद जिनको स्टार्टिंग मिले, उसको शायद कम मिले, बट मुझे लगता है कि उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छा बॉलर प्रूव हो सकता है, और वो बहुत स्लो डालता है तो बहुत मुश्किल वो करता है, और बैटिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, तो मुझे लगता है सैंटनर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है धोनी के लिए, अगर वो ढंग से यूज करेगा उसको। तो फिर समराइज करते हैं इस वीडियो को। तो हमको जो टीम लगी है चेन्नई सुपर किंग, उसमें स्ट्रेंथ भी है और वीकनेसेस भी हैं। और सबसे बड़ी वीकनेस जो हमें लगी है पर्सनली वो है कि इनका डेथ ओवर में इनके पास बॉलर्स ना होना। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग कैसे परफॉर्म करने वाली इस सीजन में? ठीक है, और आप प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।